We are going to watch a trailer from the film Retro, जो अपकमिंग फिल्म है सूर्या की आने वाली है बहुत जल्द. बेसिकली हम लोगों ने ऐसे अब्रप्टली क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज आज बहुत दिनों बाद सूर्या के किसी कंटेंट के ऊपर हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं. आफ्टर द डिबेकल ऑफ कंगुवा. और मुझे कंगुवा का जो फर्स्ट लुक था पहले से ही हम लोग को थोड़ा बहुत डाउटफुल लगा, फिर लगा कि यार नहीं थोड़ा बेटर हो जाएगा, क्योंकि एक फोटो रिलीज हुआ था, फ्यूचरिस्टिक लुक था, बहुत सारे अनाउंसमेंट थे वहां पे. राइट. सो पर वी थॉट दैट थिंग्स विल गो बेटर, बट कंगुवा वाज अ डिजास्टर. एग्जीक्यूशन में कमी थी. पर आज गाइस हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ रेट्रो स्टारिंग सूर्या एंड पूजा हेगड़े. और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए. हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, सो डू सपोर्ट अस एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रिएक्ट. वेलकम वेलकम वेलकम. 10 मिनट में हिरन की बिरयानी तैयार हो जाएगी. तब तक अपना शो चालू रख. वेरी नाइस. शो शुरू करेंगे. जयराम शुरू करो. ये कुछ 80s दिखा रहे थे, 80s या 90s दिखा रहे थे. वाह जो किक मिलेगी ना, एक्सटैटिक, रकून की नदी, बड़ी लड़ाई, उसके बाद भी डेमोक्रेसी, टेंशन भूल के सूख के जीना, आराम से घर पे चैन से सोना. वाह क्लासिक कार्तिक सुब्राज डायरेक्शन. ट्रेडमार्क. मैं हंसाना, ये बुरा ना चला. ये उल्टे धंधे, प्राउडीगिरी, खून खराब, ये सब छोड़ दूंगा. इतने सालों की जुदाई ने रुक्मणी को बुद्धा बना दिया और अब उनको शैतान. सब बदल गया. ये खून खराबा, ये मारपीट, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ेगी. बहुत रुलाया मुझे पर. यही सच है, कड़वा सच. कब आएगा वो? कब आएगा वो? तुमने आज तक नहीं देखा ऐसा युद्ध देखने मिलेगा. नाइस. यहाँ से रजनीकांत जैसा लगा. जोर नब्ज पकड़ी है उसने. वेरी मच रजनीकांत. देखो पीछे पीछे में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा. कल ये पूरा आइलैंड खी करके संतोष नारायण म्यूजिक. I love the entire presentation. Yeah. Wow. मैंने मारा तो सिर खुल जाएगा. ऐसे मारा तो ये खुल गया. मैंने मारा तो सिर खुल जाएगा. ऐसे मारा तो ये खुल गया. Oh. मजा आने वाला है. Very nice. वेरी नाइस. Can't you old man नसीब. peacefully? असली युद्ध होने की राह देख रहे हैं. अपने उस एक को भूलवा ले. इंतजार करूंगा. My dear son, Mama is coming. I love the entire look. बहुत बढ़िया बना है. First May 2025. Wonderful. We are watching. So we reacted on the official trailer for Retro, Hindi trailer for Retro, or this is going to be the best comeback film ever as of now I've seen. Yes. बहुत सारे ऐसे comeback films हैं जिसको हम लोगों ने notice किया है. जैसे recently अगर कहें कि सनी देओल सर का एक I can say that it is kind of a comeback film. Gadar is a brand. लेकिन उसके बाहर जाके अगर आप कुछ करते हो, इट इज अ रिस्क, एंड जाट हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. सो इन द सेम वे, और एक रफ पैच चल रहा था सूर्या सर के बारे में अगर कहें तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द लास्ट रिलीज कंगुवा जो उतनी अच्छी जमी नहीं, उससे भी पहले बहुत सारे फिल्में आई जो व्हिच डिडंट वर्क. इसके बारे में बात करें, रेट्रो इज वंडरफुल द वे द फिल्म हैज बीन प्रेजेंटेड. और इसीलिए हर एक फिल्म का आर्ट डायरेक्शन, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फिल्म को अच्छा करती हैं, या फिर या तो उठा के लेके जाएंगे या वो गिरा देंगे पूरी फिल्म को. दैट इज डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, राइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडिटिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिल्म का एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन, जिस तरीके से पूरे स्क्रीन प्ले को उठा के लेके जाया जाए. यस. एंड द फिल्म हैज बीन प्रेजेंटेड इन सच अ वंडरफुल वे. आपको वो रेट्रो वाइब आता तो है ही. रेट्रो मतलब वो जो है ना कि टाइटल विंटेज एक ये सूट करता भी है, सूट करता है इसके कंटेंट के साथ. एंड
यहाँ पे अगर बात करें, कार्तिक सुब्बराज का डायरेक्शन ऑन पॉइंट है, एक ट्रेडमार्क सा बन जाता है। इफ यू हैव सीन महान एंड अदर फिल्म्स डायरेक्टेड बाय कार्तिक सुब्बराज, तो वो ब्रांड वो टाइप दिखता है आपको, और यही यहाँ पे किया गया है। द ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली परफेक्ट टू मी। सूर्या इज लुकिंग लाइक ओल्ड वाइन, एकदम इन अ न्यू बॉटल, ऐसा लग रहा है, एकदम परफेक्ट। मतलब उनका परफॉर्मेंस है एंड द वे ही लुक्स डैम गुड मैन, ही लुक्स डैम गुड। गाइस, इससे पहले हमने कार्तिक सुब्बराज के किसी भी कंटेंट के ऊपर या किसी भी फिल्म के ऊपर हमने रिएक्शन दिया था ट्रेलर के ऊपर, वो था जिगर थंडा XX। और उस फिल्म के ट्रेलर में के रिएक्शन के दौरान भी हमने ये भी बताया था कि इसमें सत्यजीत राय और यहाँ पे क्लिंट ईस्टवुड का वहां पे एक ट्रिब्यूट उन्होंने दिया था उस फिल्म में। Which is so rare, you know? Rare। ये फिल्म मेकर्स हैं। या देखिए, अगर हम वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो इनको शायद हमारे स्टेट के लोगों को ज्यादा उसका वो इल्म रहना चाहिए, वो दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ से वो मिसिंग है, पर आप देख सकते हैं कि साउथ के एक डायरेक्टर ने ये काम किया है। वैसे ही इस रेट्रो ट्रेलर में अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत क्वेंटाइन टरांटिनो का थोड़ा यहाँ पे इन्फ्लुएंस लगा एंड है। और यहाँ पे 80s के जितने भी हॉलीवुड फिल्में होती थी या फिर बॉलीवुड कह लीजिए या फिर ऐसी वेस्टर्न फिल्में होती थी, उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा बहुत जरिए से। मतलब सिर्फ मैं ये सिनेमाटोग्राफी नहीं कहूंगा, परफॉर्मेंस भी कहिए या फिर कट्स कहिए या फिर एक्शन कहिए, बहुत सारे स्टिल्स हैं, शॉट्स हैं, वो आपको देख के पता चलता है कि वेस्टर्न फिल्म की तरह थोड़ी बहुत लग रही है। एंड कमाल की ट्रेलर थी। यहाँ पे रिदा ने सही बताया कि आपको एडिटिंग में इतना ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए जब आप कोई ट्रेलर को एडिट करते हो। यही एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि आप कोई ट्रेलर देख के आपकी फिल्म देखने जाए। एक ही चीज मुझे यहाँ पे दिखी, थोड़ी बहुत ऑफ लगी, मुझे सुनाई दी जो थोड़ा ऑफ था। दैट इज संकेत मात्रे, द डबिंग आर्टिस्ट, जो बेसिकली जिनका वॉइस यूज किया गया है, और लेटर ऑन आई थिंक इट हैज बीन स्विच्ड इनटू सूर्याज वॉइस। लेकिन एआई वॉइस का यही प्रॉब्लम है, अगर एआई से उसको अगर अगर संकेत मात्रे का अगर वो वॉइस है एंड इफ इट हैज बीन, वो क्लियरली सुनाई दे रहा है, क्योंकि जब एक सीन में जब वो चिल्लाते हैं, सूर्या व्हेन ही शाउट्स, यू कैन हियर दैट संकेत मात्रे ट्रेडमार्क वॉइस, उसको एआई में स्विच करके सूर्या के वॉइस को अडेप्ट करवाया गया है। आई थिंक टू सम एक्सटेंट ये एआई वाला जो चक्कर है, दिस मे अफेक्ट एनी फिल्म। आई नो इट इज गुड कि आप किसी फिल्म को परफेक्ट करने के लिए अगर किसी का डिक्शन सही नहीं हो तो यू यूटिलाइज दैट आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन विद द डबिंग आर्टिस्ट, लेकिन ये क्राफ्ट पे कहीं जाके थोड़ी देर बाद असर पड़ सकता है। बट ओवरऑल फिल्म मुझे बहुत अच्छी लग रही है। The most important, another important aspect is the music and action. Yes. और कास्ट एंड क्रू के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं पहले। So we have the director कार्तिक सुब्बराज, is a genius director. Yeah. उनका जब मैं काम देखता हूँ इतना यूनिक लगता है कि शायद बॉलीवुड में अगर ऐसा कोई होता जो पहले ऐसे प्रॉमिसिंग काम अनुराग कश्यप ने दिखाया था, लेकिन I don't know, he's lost somewhere, and his recent comments on something on a community जो इतनी पुरानी सदी पुरानी कम्युनिटी और बहुत इरिटेटिंग लगा मुझे। वो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ भी कहा हो, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। खैर, बट एज एन क्राफ्ट्समैन वो अनुराग कश्यप खो गए हैं। सो वी वेट फॉर दैट द फिल्म मेकर अनुराग कश्यप टू कम बैक अगेन। यस। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कार्तिक सुब्बराज का जिस तरह से काम में, जिस तरह से उनका क्राफ्ट्समैनशिप है, वो बहुत ज्यादा राम गोपाल वर्मा जो अर्ली 90s में जिस तरह से काम करते थे, यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे लगता है। लेकिन छोटा मोटा यहाँ पे एक ट्रिब्यूट दिया गया है क्विंटिन टैरेंटिनो का, जैसे प्रभाष ने बताया। तो क्रू के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। फिल्म एज वी नो इज डायरेक्टेड बाय कार्तिक सुब्बराज। द फिल्म हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय 2D एंटरटेनमेंट, व्हिच इज अ प्रोडक्शन हाउस ऑफ ज्योतिका एंड सूर्या सर। इस फिल्म के कास्ट में है सूर्या सर, पूजा हेगड़े, जोजू जॉर्ज, जयराम एंड करुणाकरण, एंड यहाँ पे एक और नाम था जो मिसिंग है, दैट इज प्रकाश राज एज वेल। म्यूजिक में है संतोष नारायणन, टेरिफिक म्यूजिक, द बैकग्राउंड म्यूजिक इज वंडरफुल, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और सिनेमाटोग्राफर में है श्रेयस कृष्णा, प्लीज नोट दैट नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडिटिंग में है शफीक मोहम्मद अली, आर्ट डायरेक्शन में है जैकी माया पांडी, और स्टंट एक्शन में है केचा कंपाकड़ी। दिस नेम हैज बीन रिपीटिंग इन मेनी एक्शन फिल्म्स। बहुत बढ़िया एक्शन लगा मुझे, दैट दैट पंच एंड दैट हैंड टू हैंड एक्शन, I love that. Yeah. You got to be extremely real nowadays, और वो impact दिखाना होगा। केबल वर्क वो सब चाहिए। वो impact दिखाना होगा। तो ये फिल्म 1 मई को रिलीज होने वाली है। और एक और चीज मैंने नोट की है कि यहाँ के हिंदी राइटर है मिस्टर मोहन नायर,
अच्छा काम किया है, द राइटिंग हैज बीन गुड। Yeah. और लेकिन बस यही होप है कि सूर्या सर की ये फिल्म हिट हो जाए Yeah. और पब्लिक को पसंद आए, क्योंकि बहुत अच्छे से बनाई गई है और फिल्म। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे हार्ड एक्टर वर्किंग हैं एक्टर और हैं, काफी बहुत सालों से कैसे वेरी हार्ड वर्किंग, एंड दीज टू ब्रदर्स कार्ती सर एंड सूर्या सर अ वंडरफुल एक्टर्स। कोई डाउट नहीं है, अपने क्राफ्ट के पीछे अपनी जी जान लगा देते हैं। और हमने ये भी सुना है कि सूर्या सर धीरे धीरे बॉलीवुड में भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वुड लव कि अगर सूर्या सर और ज्यादा हिंदी फिल्में करते, क्योंकि मैंने उनकी भक्त चरित्र 2 देखी थी, जिनमें उनका एक छोटा सा रोल था आखिर में। वो पे लीड भी थे, यू कैन से द सेकंड लीड। और उनका काम इज सो सीरियस, देखने से इतना अच्छा लगता है। और मैंने युवा का जो तमिल वर्जन थी, ओरिजिनल वर्जन था, मैंने वो भी देखा है। वो बेसिकली अजय देवगन सर का रोल कर रहे थे। सो आई लव दैट एक्टर। और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो हम लोगों ने देखी है ना, आई लव हिज फिल्म्स। सो एज अ फैन ऑफ सूर्या सर, वी आर विशिंग हिम गुड लक एंड हम आशा करते हैं कि ये फिल्म अच्छी परफॉर्म करे। रेट्रो मस्ट परफॉर्म वेल। और यही था हमारा रिएक्शन गाइस ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ रेट्रो। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, इस फिल्म के बारे में, सूर्या सर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल है वहां पे जाके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारे चैनल से कोई भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। बिल्कुल। और इसी के साथ अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।